Hello, good morning, students. Today we will discuss the chapter The Black Spot from class 8th. It was written by R.L. Stevenson. Now comes to the connect. Think of a time when you were very sad or scared. Tell the class about it. उस वक्त के बारे में सोचिए जब आप बहुत ही उदास या बहुत ही डरे हुए थे. Tell the class about it. उसके बारे में अपनी क्लास से डिस्कस कीजिए. Reflect. What are the things that make you sad? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही उदास करती हैं. एंड वट आर द थिंग्स दैट मेक यू वेरी स्कैर्ड. और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत डराती हैं. लिस्ट देम इन 2 कॉलम्स. उसे 2 कॉलम्स में लिखिए. इमेजिन अ स्केरी थिंग हैपन्स वन इवनिंग. एक शाम का समय था. आपके साथ एक बहुत ही डरावनी चीज़ हुई वाइल यू वर एट होम अलोन. जब आप घर में अकेले थे. हाउ डू यू डील विद इट. आप उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंट. उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए जो उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता हो. नाउ कम्स बिफोर यू रीड. R.L. Stevenson 1858-94 was a Scottish novelist and a travel writer. R.L. Stevenson 1850 में बॉर्न हुए और 1894 में उनकी डेथ हुई. ही वॉज अ स्कॉटिश नॉवलिस्ट थे और एक ट्रैवल राइटर भी थे. कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स, स्टीवेंसन स्टार्टेड इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग. स्टीवेंसन ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से की. बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम राइटिंग एंड ट्रैवलिंग. पर उनका ज़्यादा समय ट्रैवलिंग और राइटिंग में ही बीतता था. Between 1880 and 1887, he continued to spend his time in Scotland, England and France. 1880 से 1887 तक उन्होंने अपना ज़्यादातर समय स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस में बिताया. It was during this period that he produced a bulk of his best known novels. और ये ऐसा समय था जब उन्होंने अपने बहुत ही विख्यात नॉवेल्स को प्रोड्यूस करा जिनका नाम इस प्रकार है. ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइट. द ब्लैक स्पॉट इज़ द थर्ड चैप्टर इन द नॉवल ट्रेजर आइलैंड. ब्लैक स्पॉट एक नॉवल है जो कि ट्रेजर आइलैंड में से लिया गया है और उस बुक का ये तीसरा चैप्टर है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द प्लॉट ऑफ द नॉवल एज मेनी डिफाइनिंग इवेंट्स टेक प्लेस इन इट. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत ही डिफाइनिंग इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है. R.L. Stevenson first conceived the idea of this masterpiece from a rough map of an imaginary island that he had drawn along with his stepson. उनके दिमाग में ये आइडिया तब आया जब उन्होंने एक रफ मैप ड्रॉ करा अपने स्टेपसन के साथ. He completed the first draft of the novel containing 15 chapters. उन्होंने अपने नॉवल की फ़र्स्ट ड्राफ्टिंग कंप्लीट की जिसमें 15 चैप्टर्स थे इन एज मेनी डेज़, जो उन्होंने बहुत सारे दिनों में लिखे थे. ट्रेजर आइलैंड कंटिन्यूज टू द वाइडली रीड एंड लव्ड एडवेंचर बुक. और ट्रेजर आइलैंड जो है बहुत ही विख्यात नावल है. लेट्स कम टू द चैप्टर. माई पुअर फादर डाइड क्वाइट सडनली दैट इवनिंग विच पुट ऑल अदर मैटर्स ऑन वन साइड. मेरे फादर की डेथ एक इवनिंग में हुई जिससे सारे जो बाकी घर के काम थे वो सारे स्टैंड स्टिल हो गए. आर नेचुरल डिस्ट्रेस, हमारी जो एगोनी थी, हमारा जो दुख था, सब लोग बहुत दुखी थे. द विजिट्स ऑफ द नेबर्स, हमारे नेबर्स का आना जाना लग गया था. अरेंजिंग ऑफ द फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स करने में सब बिजी हो गए थे. एंड ऑल द वर्क ऑफ द इन टू बी कैरिड ऑन, और इनके सारे काम भी करने थे जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था. दैट आई स्केसली हैड टाइम टू थिंक ऑफ द कैप्टन, कि मुझे उस कैप्टन के बारे में सोचने के लिए बहुत कम समय मिला. फार लेस टू बी अफ्रेड ऑफ हिम, जिससे मैं थोड़ा डरता भी था. ही गॉट डाउनस्टेयर्स नेक्स्ट मॉर्निंग वो डाउनस्टेयर्स गया एंड हैड टेकन हिज मील्स एज यूजुअल. उसने नॉर्मली अपनी मील्स को लिया, दो ही एट लिटल, जबकि वो बहुत कम खाता था. सिंगिंग वॉज हिज फेवरेट पास टाइम, और उसका अपने टाइम को व्यतीत करने का सबसे अच्छा साधन सिंगिंग था. नो वन डेयर टू क्रॉस हिम व्हेन ही बर्स्ट इनटू अ सॉन्ग, और कोई भी उसे गाना गाते वक्त कोई भी उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता था. किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे इंटरप्ट कर सके. ऑन द नाइट बिफोर द फ्यूनरल से पहले ही वॉज सिंगिंग हिज अगली ओल्ड सी सॉन्ग्स. वो बहुत ही उदासी भरे, बहुत ही
उदासी भरे सी सॉन्ग्स गा रहा था। इट वॉज शॉकिंग टू हियर दो सॉन्ग्स, और उसके सॉन्ग्स को सुनकर बहुत ही शॉक भी हो रहा था। बट ही हैड ग्रोन वेरी वीक आफ्टर द स्ट्रोक। पर स्ट्रोक होने के बाद वो दिन ब दिन बहुत ही कमज़ोर होता चला जा रहा था। एंड नो बडी मेस्ड विद हिम, और कोई उससे आर्ग्यू भी नहीं करता था, कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। वी वर ऑल इन द फियर ऑफ डेथ फॉर हिम, हम सब बहुत ही डरे हुए थे उसे डेथ बेड पर देखकर। एंड द डॉक्टर वॉज सडनली टेकन अप विद अ केस मैनी माइल्स अवे, और डॉक्टर को भी बुलाना संभव नहीं था क्योंकि डॉक्टर किसी केस को हैंडल करने के लिए काफ़ी माइल्स दूर था। कैप्टन कंटिन्यू टू ग्रोन वीकर, कैप्टन दिन ब दिन बहुत ही कमज़ोर होता चला जाता था। ही क्लैम्बर्ड अप एंड डाउन स्टेयर्स, कभी ऊपर जाता कभी नीचे, कभी पार्लर की तरफ जाता कभी वापस आता। एंड सम टाइम पुट हिज नोज आउट ऑफ डोर्स, और कभी दरवाजे के बाहर झांक कर दिखता। होल्डिंग ऑन टू द वॉल्स फॉर सपोर्ट, और कभी दीवार को पकड़कर सपोर्ट लेता, सहारा लेता। एज इवेंट एंड ब्रीदिंग हार्ड, और बहुत ही तेज़ सांसें ले रहा था। एंड फास्ट लाइक अ मैन ऑन द स्टीप माउंटेन, और इस तरह लग रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति माउंटेन की चढ़ाई कर रहा हो, पर्वत की चढ़ाई कर रहा हो। ही नेवर पर्टिकुलरली एड्रेस्ड मी, हिज टेम्पर वॉज मोर फ्लाइटी, उसका जो टेम्पर था, उसका जो जोश था, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग हो रहा था। कभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। एंड मोर वायलेंट देन एवर, और बहुत ही ज़्यादा हार्श भी हो गया था। नाउ ही ड्रू हिज कटलेस, अब उसने अपनी एक छोटी सी तलवार निकाली। एंड केप्ट इट बेयर बिफोर हिम ऑन द टेबल, और उसे टेबल पर अपने सामने रख दिया। बट विद ऑल दैट ही माइंडेड पीपल लेस, अब वह लोगों से बातचीत करना भी कम पसंद करता था। एंड सीम्ड शट अप इन हिज ओन थाट्स, अपने विचारों में खोया रहता था, उसे आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। एंड रादर वॉन्डरिंग, ना इधर उधर जाना पसंद करता था। वंस फॉर इंस्टांस, एक समय की बात है, टू आर एक्सट्रीम वॉन्डर ही पाइप्ड अप टू द डिफरेंट एयर अ काइंड ऑफ कंट्री लव सॉन्ग दैट ही मस्ट हैव लर्नड इन हिज यूथ बिफोर ही हैड बिगिन टू फॉलो द सी। वो अपने जवानी के समय को याद कर रहा था जब वो लव सॉन्ग्स गाया करता था। सो थिंग्स पास्ट अंटिल द डे आफ्टर द फ्यूनरल के बाद, एंड अबाउट 3 o'clock ऑफ द बिटर फॉगी फ्रॉस्टी आफ्टरनून, दोपहर का समय था, 3 बज रहे थे। जो आफ्टरनून थी वो बहुत ही बिटर फॉगी और फ्रॉस्टी थी। आई वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, और मैं अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था फॉर अ मोमेंट, फुल ऑफ सैड थाट्स अबाउट माई फादर, और अपने फादर के बारे में मेरे मन में बहुत ही उदासी भरे विचार आ रहे थे। व्हेन आई सॉ समवन ड्राइंग स्लोली नियर अलॉन्ग द रोड, तब मैंने एक व्यक्ति को रोड साइड पर वॉक करते हुए जाते हुए देखा, धीरे धीरे चलते हुए देखा। ही वॉज प्लेनली ब्लाइंड, वह अंधा दिखाई दे रहा था। फॉर ही टैप्ड बिफोर हिम, बिकॉज वो अपनी स्टिक से टैपिंग कर रहा था। एंड वोर अ ग्रीन शेड ओवर हिज आईज, उसने अपनी आंखों पर हरे रंग का चश्मा पहना हुआ था। एंड नोज, एंड ही वॉज हंच्ड, और वो झुका हुआ चल रहा था, उसका झुका हुआ चल रहा था, एज इफ विद एज और वीकनेस, और ये शरीर की कमज़ोरी के कारण और ऐसा लग रहा था। एंड वोर अ ह्यूज ओल्ड टैटर्ड सी क्लोक विद अ हुड दैट मेड हिम अपीयर पॉजिटिवली डिफॉर्म्ड, उसने एक कटा फटा सा ओवरकोट पहन रखा था जिससे वो ऐसा लग रहा था कि फिज़िकली डिफॉर्म्ड हो। आई नेवर सॉ इन माई लाइफ अ मोर ड्रेडफुल लुकिंग फिगर, मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा स्केरी फिगर, कभी ऐसी स्केरी फिगर नहीं देखी, ऐसा डरावना इंसान नहीं देखा। ही स्टॉप्ड अ लिटिल अवे फ्रॉम द इन से थोड़ी दूर पहले जाकर रुका। एंड रेजिंग हिज वॉइस, अपने जोश भरी आवाज़ में बोला। एंड इन एन ऑड सिंग सॉन्ग एड्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ हिम, विल एनी काइंड फ्रेंड इन्फॉर्म अ पुअर ब्लाइंड मैन, क्या कोई ऐसा दयालु व्यक्ति है जो इन्फॉर्म कर सके पुअर ब्लाइंड मैन को, हु हैज़ लॉस्ट द प्रीशियस साइट ऑफ हिज आइज इन द ग्रेशियस डिफेंस ऑफ हिज नेटिव कंट्री इंग्लैंड, जिसने अपनी आंखें खो दी अपनी कंट्री इंग्लैंड को बचाते हुए, लड़ते हुए, अपनी कंट्री के लिए लड़ते हुए अपनी आंखें खो दी। एंड द गॉड ब्लेस किंग जॉर्ज, और वो किंग जॉर्ज को ढूंढने के लिए चल पड़ा। पूछा उसने उस अपने आसपास व्यक्तियों से पूछा, वेयर और इन व्हाट पार्ट ऑफ दिस कंट्री ही मे नाउ बी, किंग जॉर्ज अब इस कंट्री के किस हिस्से में होगा। यू आर एट द एडमायरल बेनबो,
नरेटर ने बोला कि अब आप एडमायरल बेनबो में हैं, ब्लैक हिल को। माई गुड मैन, सेड आई हियर अ वॉइस, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। सेड ही, अ यंग वॉइस, किसी यंग व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी मुझे, किसी जवान व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। विल यू गिव मी योर हैंड, मैंने उससे बोला क्या तुम मुझे हेल्प करोगे माई यंग फ्रेंड एंड लीड मी इन, उस इन में अंदर ले जा सकते हो। आई हेल्ड आउट माई हैंड, उस यंग व्यक्ति ने अपना हाथ आगे किया। एंड द हॉरिबल सॉफ्ट स्पोकन, डरावना, भयानक, बहुत ही मीठी आवाज़ में बोलने वाला आईलेस क्रिएचर, ब्लाइंड मैन, ग्रिप्ड इट इन अ मोमेंट लाइक अ वाइस, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आई वॉज सो मच स्टार्टल्ड, मैं बहुत ही कन्फ्यूज था। दैट आई स्ट्रगल टू विदड्रॉ, मैंने अपना हाथ पीछे करने की कोशिश भी की। बट द ब्लाइंड मैन पुल्ड मी क्लोज अप टू हिम, पर उस अंधे व्यक्ति ने मुझे बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था विद अ सिंगल एक्शन ऑफ हिज आर्म। नाउ बॉय, ही सेड, अब उसने उस लड़के से बोला, टेक मी इन टू द कैप्टन, अब मुझे इन में अंदर ले जाओ ताकि मैं उस कैप्टन से मिल सकूं।